नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में वहां की संस्कृति को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी गुस्से में कहते हैं कि नेपाल सरकार चाहती है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया जाए। ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करना नेपाल की सनातन संस्कृति पर हमले की तरह है। ये सारी साजिश वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव में की जा रही है और हम इसके विरोध में थे और हमेशा रहेंगे। सरकारी डिक्शनरी में बदलाव का विरोध कर रहे शंकर भंडारी की पार्टी सरकार चला रहे गठबंधन सोशलिस्ट फ्रंट में शामिल है। नेपाल में ये डिक्शनरी में बदलाव की कोशिश 2016 से चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बना दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे सनातन को मानने वाले लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले पश्चिमी देशों के असर में आकर ले रही है। आपको बता दें कि जिन शब्दों में हलंत आएगा उन्हें डिक्शनरी से हटाया जा रहा है। डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की चर्चा पहली बार 2012 में हुई थी। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराय प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये डिक्शनरी नेपाल अकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम सहित वे सभी शब्द हटाने का फैसला लिया गया जिनमें हलंत आता है। इस दायरे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वित्व, द्विवचन, द्वंद्व, ब्रह्मांड, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द आते हैं। सितंबर 2016 में एडवोकेट तपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। 4 साल बाद पिटीशन लगाने पर तपेंद्र बहादुर कार्की कहते हैं कि शुरुआत में किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार गुपचुप तरीके से ले लेती है। हमें 4 साल बाद पता चला, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का आदेश दिया है। उसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया है। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां भी उसके खिलाफ आ चुकी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों की गठबंधन से चल रही है। इनमें से एक नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मुद्दा उठाया है। शंकर भंडारी कहते हैं कि मेरा स्टैंड क्लियर है। अभी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाया नहीं गया है, लेकिन सरकार की तैयारी है कि इसे हटा दिया जाए। मैं इसे क्रिमिनल एक्ट मानता हूं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने सरकार तक ये बात पहुंचाई है, इस पर शंकर भंडारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन गए हुए हैं। उनके लौटने पर संसद में मैं अपनी बात रखूंगा। नेपाल में सनातन के समर्थक इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हैं। हम अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। सिर्फ सनातन के लिए ही नहीं, दुनिया भर में बुद्धिस्ट भी ओम शब्द का सम्मान करते हैं। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, तो यहाँ बैठे भारत के अधिकारी क्या कर रहे हैं, उन्हें ये देखने की जरूरत है। इसके बाद उनसे सवाल किया जाता है कि सरकार को ओम शब्द से क्या दिक्कत हो सकती है। फिर शंकर भंडारी कहते हैं कि 16वीं शताब्दी से ईसाई लोग नेपाल में आकर बस गए हैं। ये लोग फाइनेंशियली काफी मजबूत हैं। उनका यहाँ अच्छा खासा असर है। फिर भी नेपाल में सनातनी बहुसंख्यक हैं, बुद्धिस्ट हैं जो ओमकार के सिद्धांत पर चलते हैं। ओम शब्द हटाने के मुद्दे पर हम एकजुट हैं और किसी भी हालात में ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।